ईशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। मकर राशि अगस्त 2025 कैसा रहेगा, आइए हम विचार करते हैं। दर्शक मित्रों, मकर राशि राशि कर्म के अंदर 10वीं राशि, स्वामी है वो शनि है। मकर राशि वाले जातक होते हैं न्यायप्रिय होते हैं, लेकिन अहंकारी भी होते हैं और मधुर बोलने वाले, काम कम और वाहवाही ज़्यादा, उस प्रकार के लोग होते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए अगस्त माह कैसा रहेगा? दूसरे घर के अंदर राहु, शनि के घर के अंदर, और गुरु के घर के अंदर शनि, तीसरे घर के अंदर मीन राशि में, छठे घर के अंदर गुरु शुक्र 20 तारीख तक मिथुन राशि में, फिर कर्क राशि में आ जाएगा। 7वें घर के अंदर कर्क राशि के अंदर सूर्य बीज है और बुध है, बुधादित्य योग है 16 तारीख तक। उसके बाद में सूर्य सिंह राशि में आ जाएगा। सिंह राशि में 8वें घर के अंदर पहलू से केतु है। बुध 30 तारीख को आ जाएगा, तो सूर्य केतु की युति रहेगी। बुध भी साथ में आएगा तो बुध भी युक्त हो जाएगा। फिर मंगल है वो भाग्य स्थान के अंदर कन्या राशि के अंदर गोचर कर रहा है। यह है ग्रहों की स्थिति। अब मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह महीना, कौन सी तारीख खराब रहने वाली है? तो 5, 6, 17, 7, 14, 15, 23 एवं 24 यह तारीख मकर राशि वालों के लिए खराब रहेगी। इन दिनों में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। कई प्रकार की समस्याओं का सामना इन दोनों में आपको करना पड़ेगा। तो मैंने जो तारीख बताई है, उस तारीखों में आपको शत्रु से सावधान रहना पड़ेगा, परिवार से भी सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा आपके साथ में विश्वासघात भी हो सकता है। आइए हम व्यापार की दृष्टि से देखते हैं। तो व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो व्यापार स्थान का मालिक और 5वें घर का मालिक खड्डे में बैठ गया है, छठे घर के अंदर बैठा हुआ है। कब तक? 20 तारीख तक। 20 में आ जाएगा कर्क राशि के अंदर, केंद्र के अंदर। तो 20 तारीख तक व्यापार के अंदर मिला जुला फल यानी मध्यम फल देने वाला रहेगा। बुध भी कर्क राशि के अंदर है, वक्री है 11 तारीख तक। बुध है वो संचार का प्रतिनिधित्व करता है, स्टेशनरी, ई मित्र उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि आप संचार का काम करते हो, स्टेशनरी का काम करते हो या अन्य जो भी काम करते हो, वो 11 तारीख तक थोड़ी स्पीड कम रहेगी, व्यापार मध्यम रहेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा। तो वो 20 तारीख तक और धीरे धीरे बढ़ेगा और 20 तारीख के बाद में वो उछाल मार सकता है। एकदम आपको व्यापार के अंदर लाभ की प्राप्ति हो सकती है, तुरंत आपको लाभदायक बन सकता है। लेकिन 20 तारीख तक आपको क्या करना है? फालतू के खर्च से बचना है। फालतू की वस्तु नहीं खरीदना, फालतू की यात्रा नहीं करना, यानी घर पे बैठना और अपने कार्य के अंदर मन लगा के काम करना। केतु 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है, 16 तारीख तक अकेला है। 16 तारीख के बाद में साथ में आ जाएगा सूर्य। तो 16 तारीख तक आपको लॉस हो सकता है। किसके अंदर? शेयर मार्केट का काम करते हो, आप कोई लॉटरी सट्टे का काम करते हो, तो निवेश करते वक्त ऐसे तो पूरे माह आपको सावधानी रखना है, लेकिन 16 तारीख तक विशेष सावधानी रखनी है। उसके बाद में आपको समझदारी पूर्वक निवेश करना है, किसी से सलाह लेके निवेश करना है। निवेश के अलावा कोई भी काम करो व्यापार को, तो भी अच्छे लोगों से सलाह लेना, अच्छे लोगों से विचार विमर्श करना और उसके बाद में आपको कार्य करना है। यदि आप प्रशासन के अंदर काम करते हो, सरकारी नौकरी करते हो या प्राइवेट क्षेत्र में जॉब करते हो, तो ऐसे लोगों को भी सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या सावधानी? अपने जो बड़े अधिकारी है उनके साथ में व्यवहार मधुर बना के रखना है, क्योंकि अनबन हो सकती है और आपके किया कराए पे पानी फिर सकता है। आपने मेहनत बहुत की, आपने अपना टारगेट पूरा कर लिया, लेकिन आपको वाह वाह नहीं मिलने वाली है। यदि आप
अपने बड़े अधिकारियों से अच्छे संबंध बना के रखोगे तो उनकी नज़रों में आप हीरो बन जाओगे। लेकिन थोड़ी भी चूक की, सावधानी नहीं रखी तो आप जीरो भी बन सकते हैं। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। कई चीज़ों में आपको उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। कौन से क्षेत्र के अंदर? यदि आप मशीनरी का काम करते हो, यदि आप लोह लकड़ का काम करते हो, खनिज संबंधी काम करते हो, तो आपको उसके अंदर कई प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है, क्योंकि लाभ का और चतुर्थ का मालिक भाग्य के अंदर बैठा हुआ है। तो कई क्षेत्र के अंदर आपको उन्नति, लाभ प्राप्त करवा सकता है। विदेश संबंधी कार्य के अंदर लाभ करवा सकता है। यदि आप कोई बड़ा काम करना योजना बना कर रहे हो और उस योजना के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है, यानी आपकी योजनाएं साकार रूप ले सकती है। यात्राओं से आपको बचना है। यात्राएं आपके लिए कष्टप्रद रहेगी। निजी संबंध से भी आपको सचेत रहना है, यानी आपके जीवन साथी के साथ में अनबन हो सकती है। जिसके आप प्रेम करते हो उस प्रेम से भी आपको दूरी बना के रखने का योग आ रहा है, यानी आपके साथ में जो व्यक्ति रहता था, आपसे अच्छे संबंध बना के रखता था, उनके साथ में थोड़ी दूरी बन सकती है। और आप किसी के साथ में काम करते हो तो खुलकर बात करनी पड़ेगी। विचार अपने खुल के रखना है, चाहे आपका पार्टनर है, चाहे आपका व्यापार के अंदर पार्टनर है, या आप किसी के साथ में काम करते हो तो खुलकर आपको बात रखनी पड़ेगी। अन्यथा गलतफहमी, आपके प्रति उसकी नज़रिया गलत हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको नेत्र रोग, मानसिक परेशानी या मस्तिष्क संबंधी बीमारी का योग भी आपको कर सकता है। फिर हड्डी संबंधी रोग, यानी जॉइंट दर्द, कैल्शियम की कमी, उस प्रकार के रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना पड़ेगा और फालतू के वाद विवाद से आपको बचना पड़ेगा। नेतृत्व क्षमता आपका इस समय बढ़ेगी, खर्च पक्ष भी आपका बढ़ेगा, लेकिन धन पक्ष भी ठीक रहेगा, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा गरम नरम रह सकता है। आपको जीवन साथी को लेकर बार बार अस्पताल में चक्कर काटना और आपके भी ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या आपको रह सकती है। पिता पक्ष अच्छा रहेगा, माता पक्ष भी आपको ठीक रहेगा। और क्या सावधानी आपको रखनी है? एक बात का आपको और सावधान रहना है। यदि मकर लग्न वाले और मकर राशि वाले नए गाड़ी आदि लेते हैं तो आपको नहीं लेनी है। वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना है और आपको नियंत्रित होकर कार्य को करना पड़ेगा। पाचन शक्ति ठीक रहेगी, मध्यम रहेगी। कोर्ट कचहरी का जो विवाद चल रहा है तो उसको टालने की बात रखनी है। उसके अंदर निर्णय आएगा तो आपके पक्ष में नहीं आएगा, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। वाद विवाद से आपको बचना है, फालतू के खर्चों से आपको बचना है। उपाय क्या करना है? अगस्त माह के अंदर भगवान भोलेनाथ का और शक्ति का, यानी शिव और शक्ति का आपको पूजन करना है। भगवान भोलेनाथ को शनिवार के दिन काले तिल चढ़ाओ, तेल से अभिषेक करो और आप एक मैं श्लोक बताता हूँ, उसका आपको निरंतर पाठ करना चाहिए। कौन सा श्लोक है? ओम हरम हरिम हरिश्चंद्रम हनुमंतम अलायुधम पंचकम वै स्मरेन् नित्यम घोर संकटनाशनम। इस श्लोक का आप प्रतिदिन पाठ करोगे, शिव का पूजन करोगे, शिव का अभिषेक करोगे, विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करो तो भी उत्तम है, और विशेष शिव का पूजन करोगे तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अस्तु। जय श्री राम।